हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं एनवाई क्लासेस और हम चल रहे हैं अभी अपने सेकंड चैप्टर के साथ। हमने पढ़ लिया है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल की प्रॉपर्टीज़, एग्जाम्पल्स आप देख लेंगे अगर वीडियो आपने नहीं देखा है। प्लस हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए अच्छा सा एक वीडियो बनाया था छोटा सा, जिसमें आपको उसके बेसिक्स पता चले थे। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं पेज नंबर 19, 20, 21 एंड 22। ठीक है, ये सारे पेज नंबर हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में उन्होंने बोला है पहली एक्टिविटी 2.4 देखिए। इस वीडियो में हम पहले ये वाली एक्टिविटी को कंसल्ट करेंगे। इसमें बोला है क्या हम इंक में से दो मटेरियल हैं, मान लीजिए डाई और वाटर, क्या उन्हें अलग कर सकते हैं? बिल्कुल, हम उन्हें अलग कर सकते हैं। एक्टिविटी 2.4 में वही बताया गया है। क्या बताया गया है? मान लीजिए आपने इंक ले ली, ठीक है, कोई भी काली या ब्लू इंक ले ली, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरीके से चाइना डिश में उसको रख लिया। ये चाइना डिश है, ये हमारी इंक है। ये पानी भर लिया एक बीकर में और इसको इस ट्राइपॉड स्टैंड पे रख लिया और यहाँ से आपने इसको हीट अप किया, ठीक है। अब ये पानी उबलेगा तो इसमें जो इंक है ये भी उबलेगी। इंक एक्चुअली क्या होती है? डाई और पानी की मिक्सचर होती है, डाई और वाटर का मिक्सचर होता है। जैसे ही ये गर्म होगी इंक, पानी भाप बन जाएगा और रह जाएगा इसमें रेसिड्यू। कौन सा रेसिड्यू? डाई। बस डाई रह जाएगा। रेसिड्यू माने होता है बचा हुआ आइटम। तो क्या बचा रह जाएगा? डाई। पानी सारा उड़ जाएगा, ठीक है। तो हमने इंक में से वाटर और उसको अलग कर दिया ना स्टूडेंट्स, है ना। कैसे कर दिया? बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। इस मेथड को क्या बोलते हैं हम? इवेपोरेशन, है ना स्टूडेंट्स। इसको इवेपोरेशन कहते हैं कि नहीं? यस। तो हमने इन दोनों को अलग कर दिया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं बुक में, आप देख लेंगे। देखिए लिखा हुआ है पेज नंबर 19 पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट डू यू थिंक इंक क्या है? तो आप बता देंगे इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। फिर पूछेंगे बताइए लास्ट में चाइना डिश में क्या रह गया, सेकंड क्वेश्चन में, तो आप बताएंगे चाइना डिश में डाई रह गया। अच्छा, फिर वो पूछेंगे कि वाटर का क्या हुआ, तो आप बोलेंगे वाटर इवेपोरेट हो गया, है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम इंक में से डाई और वाटर को अलग कर सकते हैं। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रीफिकेशन। कौन सा मेथड? सेंट्रीफिकेशन मेथड। देख लेते हैं ये क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दूध में से, मिल्क में से बटर को अलग करना है, ठीक है। अगर आपको मिल्क में से बटर को अलग करना है, मिल्क क्या है? मिल्क एक तरीके का मिक्सचर है। कैसा? बटर, ठीक है, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, है ना, सारी चीज़ें इसमें मिक्स हैं, वाटर, ठीक है, और भी चीज़ें इसमें मिक्स है, ठीक है। उसका एक सोल्यूशन है ये एक्चुअली, क्या? हमारा मिल्क। अब क्या करेंगे हम इसमें ना, हम मिल्क ले लेंगे और चरनर ले लेंगे। ये चरनर क्या होता है बच्चों? चरनर होता है एक तरीके का, हिंदी में उसको बोलते हैं रही, मथनी, है ना। गांव में पहले दादियाँ ऐसे ऐसे करती नहीं थी, निकालती रहती, घी निकालती थी, मट्ठे में से घी निकालती थी, दूध में से निकाल सकते हैं बटर, है ना। तो ये करते थे। इस प्रोसेस से क्या है, घी ऊपर आ जाता था और दूध या मट्ठा नीचे रह जाता था, है ना। उसे हम हिंदी में इंग्लिश में चरनर, हिंदी में रही कहते हैं। लेकिन आजकल तो हम मिक्सी से भी ये कर सकते हैं ना। मिक्सर ग्राइंडर में मम्मियाँ अब मलाई से घी निकाल लेती हैं, अगर आपने देखा हो तो, है ना। तो ये मेथड बोलते हैं इसे सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंटर से घुमाना, सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस मेथड की हेल्प से क्या होता है, जो हमारा दूध है वो भारी है, ठीक है, वो हैवी पार्टिकल है। दूध क्या है? दूध या मट्ठा हमारा हैवी है, वो नीचे रह जाता है, और जो मलाई है या घी है, बटर है, वो लाइटर पार्टिकल है, वो ऊपर रह जाती है। तो यही इसका प्रिंसिपल है। पूछते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफिकेशन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो आप लिख सकते हैं इन सेंट्रीफिकेशन द हैवी पार्टिकल्स विल रिमेन डाउन साइड एंड द लाइटर पार्टिकल्स फ्लोट ऑन इट, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशन स्टूडेंट्स इसके आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेंगे। पेज पलट लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। पेज नंबर 20 पे आपको इसके एप्लीकेशन मिलेंगे। क्या है इसके एप्लीकेशन? पहला, अपना दूध में से मिल्क, है ना, मिल्क में से बटर निकालना, ये तो पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन बताइए, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट स्टूडेंट्स। कैसे? देखिए जो ब्लड है
उसमें अगर आपसे डॉक्टर ने बोला कि भैया आपको बड़ा बुखार आ रहा है, आप एक बार मलेरिया की जांच करवा लो, तो वो क्या करते हैं, वो ब्लड निकालते हैं, उसके बाद उसको इसी तरीके से बड़ी बड़ी मशीन्स में जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनको रखा जाता है और वो लगातार ऐसे घूमते रहते हैं गोल 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 गोल, जिससे ब्लड घूमता रहता है और ब्लड में जो लाइटर पार्टिकल्स हैं जैसे RBC WBC, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ऊपर आती जाती हैं। साथ में वो बैक्टीरियाज, वो फंगस इन्फेक्शंस भी ऊपर आ जाते हैं जो आपको बीमारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है आपको ये बीमारी है और पॉजिटिव और नेगेटिव की रिपोर्ट आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ब्लड और यूरिन टेस्ट, टॉयलेट में भी ये, यूरिन टेस्ट में भी यही मेथड यूज होता है। थर्ड देखिए, सेंट्रीफिकेशन मेथड और कहाँ इस्तेमाल होता है, हमारी डेली लाइफ में वॉशिंग मशीन्स में इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स। जो वॉशिंग मशीन है उसका ड्रायर पार्ट देखिए आपने, जहाँ कपड़े सूखते हैं ड्रायर पार्ट, उसमें क्या करते हैं, उसमें वो कपड़ों को हम डाल देते हैं, गीले कपड़ों को। जब वो वॉशिंग मशीन का ड्रायर घूमता है, ओके स्टूडेंट्स, जब वो घूमता है तो सारे जो कपड़े हैं वो उसकी दीवार यानी वॉल पे चिपक जाते हैं, जो ड्रायर की वॉल है उससे जाके चिपक जाते हैं एकदम घूम घूम के, और बीच में जो गैप बन जाता है वहाँ से पानी, हैवी होता है पानी, वो नीचे निकल जाता है पाइप के थ्रू। तो ये एक मेथड है सेंट्रीफिकेशन का, की मदद से वर्क करता है। एम आई क्लियर? सेंट्रीफिकेशन कहाँ काम आता है स्टूडेंट्स? चलिए, तो अब हमारा थर्ड टॉपिक देख लीजिए स्टूडेंट्स, जो कि है टू इमिसिबल लिक्विड को मिलाना, टू इमिसिबल लिक्विड को अलग करना। इमिसिबल क्या होता है? जो अच्छे से मिले नहीं। इमिसिबल माने नहीं मिलने वाले, ठीक है, एकदम अच्छे से, जैसे कि पानी और ऑयल। ये मान लीजिए ऑयल है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, तो ये दोनों कौन से लिक्विड है? मिलते नहीं हैं। आप ध्यान दीजिए बच्चों, पानी और तेल कभी नहीं मिलते हैं, इसीलिए आपकी जो सब्जी होती है उसमें घी तैरता रहता है ना स्टूडेंट्स, है ना, तो वो भी एक मेथड है, वो भी एक एग्जाम्पल है ऑयल और वाटर का। तो ऑयल और वाटर मिलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर एक साथ ये मिल गए तो इनको कैसे अलग करेंगे? बाय सेपरेटिंग फनल। इस टाइप की एक सेपरेटिंग फनल होती है। एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं ज़रा एक चॉक ले लूँ, ठीक है। इस तरीके की एक सेपरेटिंग फनल होती है, यहाँ से आपने वाटर और पानी का मिक्सचर डाला, आधा घंटे आप उसको रहने दीजिए। नीचे क्या होता है, इस टाइप से ऐसे बना होता है, यहाँ होती है स्टॉप कॉर्क, ठीक है, पानी नीचे आता जाता है, जैसे ही इसे खोल देते हैं पानी नीचे से यहाँ बहने लगता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ ऑयल आएगा स्टॉप कॉर्क को बंद कर देंगे, तो फिर ऑयल ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे निकल आएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो क्या इस मेथड से ऑयल और वाटर को अलग किया जा सकता है? हमेशा फुली 100% नो, बट 97 to 98% इसको किया जा सकता है इससे अलग अलग। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? तो कैसे आप अलग करेंगे इमिसिबल लिक्विड को? बाय द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। अब देखिए नेक्स्ट इन्होंने दिया है कि मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड एक तरीके का कैम्फर होता है या कपूर। अमोनियम क्लोराइड को आप सॉल्ट से मिला दीजिए, अमोनियम क्लोराइड को आपने सॉल्ट से मिला दिया है ना, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को, ये Cl2 नहीं है, Cl है। अमोनियम क्लोराइड को आपने सॉल्ट से मिला दिया है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड क्या है? एक तरीके का कपूर है। आपके घर में जो पूजा वाला कपूर होता है वाइट, उसको आपने पाउडर बना लिया और नमक से मिला दिया। तो देखिए नमक भी वाइट है, वो भी, क्या उसको आप ऐसे अलग कर सकते हैं क्या हाथों से? नहीं, फिजिकली नहीं, पर हम दूसरे मेथड से इसको अलग कर सकते हैं। वो मेथड होता है वही हीटिंग का। आपने इन दोनों सोल्यूशन को यहाँ रख लिया और हीट किया, तो क्या होगा? यहाँ से इसे बंद कर दिया, ठीक है। अब आप इसे हीट करेंगे तो NH4Cl की एक अच्छी खासियत ये है कि ये सॉलिड से डायरेक्ट क्या बनता है स्टूडेंट? ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है। और कोई एग्जाम्पल बताइए? कपूर हमारे घरों में आपको पता होगा मम्मियाँ बहुत ज़्यादा पॉलीथीन में बांध के रखती हैं, क्योंकि वो हवा में गैस बन जाता है बहुत जल्दी। ओके स्टूडेंट्स, तो गैस बनने से क्या है, उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब चली जाएंगी, वो कपूर गायब हो जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है। इसीलिए उसको बहुत अच्छे से पॉलीथीन में, प्लास्टिक में बंद करके रखना पड़ता है, ताकि वो
एटमॉस्फेयर से कनेक्ट ना कर पाए और इवेपोरेट ना हो पाए। ओके स्टूडेंट्स, तो वही चीज़ हमने देखी है हमारी नेप्थलीन बॉल्स में, जो वाइट कलर की कैम्फर की गोलियां आती हैं, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, कुलैन की गोलियां बोलते हैं, अलग अलग नाम है, वाइट कलर की होती हैं। ये कपड़ों में डाली जाती है, बॉक्सेस में, बेड्स में लोग डालते हैं ताकि माइट्स वगैरह कीड़े मकोड़े कपड़ों पर अटैक ना कर सकें, है ना स्टूडेंट्स। तो ये क्यों डाली जाती हैं? ताकि कीड़े मकोड़े उस पर अटैक ना करें। और ये क्या काम करती है? सॉलिड से गैस बनती है डायरेक्ट, और उससे वहाँ पे एक स्मेल रहती है जिससे कीटाणु उस पर कब्जा ना कर पाएँ, कपड़ों पे अपना इफेक्ट ना डाल पाएँ। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ, ओडोनिल का, जो आपकी बाथरूम में लगी होती है स्टूडेंट्स, उसमें भी सेम यही मेथड का इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स। उसमें क्या है, आपने देखा है ओडोनिल अभी लगाई 2 महीने बाद गायब हो जाती है। आपने तो उसे ना टच किया ना पानी में घोला, फिर वो गायब क्यों हो गई? क्योंकि वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गई, और वो खुशबू आपकी बाथरूम में रहती है जिससे स्मेल नहीं आती है, बैड स्मेल नहीं आती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये क्या होगा, जैसे आप इसे हीट करेंगे, जो NH4Cl है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाएगा, और गैस बन के यहाँ आएगा। यहाँ तो कहीं जगह नहीं है, तो यहीं घूमता फैला रहेगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ से गैस बंद कर दी, ठीक है, यहाँ से गैस बंद कर दी। अब मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, तो जो इनके कोने हैं और यहाँ जो जिससे ढका हुआ है वहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाएगा और ये सॉल्ट से अलग हो जाएगा। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए, ये एक्टिविटी आपको समझ में आई, कैसे हम वॉलेटाइल सब्सटेंस को नॉन वॉलेटाइल से अलग करते हैं। वॉलेटाइल कौन से सब्सटेंस होते हैं? जो सॉलिड से गैस बन जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था NH4Cl वाले में, ठीक है। और नॉन वॉलेटाइल वो हैं जो इस तरीके के मेथड उन पे काम नहीं आता, जैसे सॉल्ट, ठीक है, उसको कुछ नहीं होने वाला, सॉल्ट वहीं रहेगा हीटिंग के लिए, क्योंकि उसकी मेल्टिंग और जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट आपकी बुक में दिया हुआ है सीधे क्रोमेटोग्राफी। पेज नंबर है बच्चों 21 पेज नंबर पे है क्रोमेटोग्राफी। उसमें ऊपर लिखा हुआ है क्या, ब्लैक इंक सिर्फ एक कलर से बनी हुई है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब ये क्रोमेटोग्राफी क्या है? मान लीजिए आपने कोई एक इंक ले ली है, ठीक है, ब्लैक इंक ले ली है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि पता करें कि ये ब्लैक इंक सिर्फ ब्लैक कलर है इसमें या और भी कोई कलर मिक्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके के मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया, ये पानी ले लिया, फिर आपने एक क्या लिया, आपने एक पेपर लिया और उसमें ऐसे पेंसिल से एक निशान बनाया, और यहाँ पे आपने कलरफुल स्केच यूज़ कर लिए, 2-3 स्केच कर लेना आप चाहें तो, यहाँ पे बिंदी बना लीजिए, ठीक है, अच्छे से। अब आपने इसे पानी में डुबा दिया, मान लीजिए यहाँ तक डुबा देना है पानी में, यहाँ तक डुबा दिया, इसे नहीं डुबाना है, ये जो बिंदी आपने लगाई है इसको नहीं डुबाना है, यहाँ तक पानी में डुबा दिया, ठीक है। अब आपने इसको बांध दिया, अब ये रखा रहने दीजिए 3-4 घंटे के लिए। आप देखेंगे धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ेगा, उसके साथ ये कलर भी ऊपर चढ़ता जाएगा पानी के साथ, ऐसे अलग अलग कलर के अलग अलग हिल्स बन जाएंगे, पहाड़ बन जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ कि पानी जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, जितना राइज हो रहा है, उसके साथ जो कलर पिगमेंट हैं वो भी मिक्स हो रहे हैं, कलर पिगमेंट भी उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो जो जितना ज़्यादा जिसकी सॉल्युबिलिटी है, जिस कलर की जितना ज़्यादा पानी में वो घुलेगा, सॉल्युबल होगा, वो कलर उतना ऊंचा जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ पहाड़ तो छोटे रह जाएंगे और कुछ पहाड़ बहुत ऊपर तक जाएंगे, अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी। अगर सबकी सॉल्युबिलिटी सेम होगी तो सारे कलर ओवरलैप हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चल पाएगा कौन कौन से कलर हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेथड आप घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, करके देखिएगा स्टूडेंट्स, और मुझे बताइएगा रिजल्ट कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। अब आप सोच रहे होंगे मैडम ये तो ड्राइंग टाइप का मेथड है, ये कहाँ काम आता होगा, तो देख लेते हैं कहाँ काम आता है क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी कलर पिगमेंट्स को पता करने के लिए काम आता है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक फूल का रस ले लिया, ठीक है, फूल है रेड कलर का, आपने रस ले लिया और उसके पिगमेंट्स देखे तो पता चल जाएगा आपको उस रेड कलर के अलावा उस फूल में और कौन से पिगमेंट के कलर थे, वो आपको दिखाई दे जाएंगे। दूसरा, आप इंक में भी आप कलर पिगमेंट्स देख सकते हैं, ठीक है, इंक में भी किसी भी कलर के पिगमेंट्स को देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड है ड्रग्स टेस्ट इन ब्लड। तो ब्लड में अगर आपने 1 महीने पहले या 1 महीने बाद, ठीक है, 1 महीने पहले या आजकल में आपने कभी भी ड्रग्स लिया है, तो
तो आप पता कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ऐसा मेथड किस में यूज़ होता है? ओलंपिक्स में यूज़ होता है बच्चों। ओलंपिक्स में जितने भी क्या बोलते हैं एथलीट्स होते हैं, उनका पहले डोपिंग टेस्ट होता है। 1 महीने पहले तक उन्होंने ड्रग्स लिए कि नहीं लिए। अगर ड्रग्स लेंगे तो उससे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, इसलिए इस चीज़ को बैन किया गया है ओलंपिक्स द्वारा। तो 1 महीने पहले ही उनका टेस्ट हो जाता है, तब वो एंटर होते हैं, पूरा गेम खेलते हैं, और जब छुट्टी होती है उनकी वहाँ से, तब भी उनका एक डोपिंग टेस्ट होता है, बस ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो उसने मेडल जीता है वो असलियत का है, उसने कोई बेईमानी नहीं करी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है डोपिंग टेस्ट, इसे बोलते हैं डोपिंग। और ये कहाँ क्या करता है, ये इसी मेथड पे यूज़ होता है, ठीक है। कंप्यूटराइज होता है, ऐसे पेपर वेपर नहीं लगाते, लेकिन कंप्यूटराइज मेथड में यही क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं, उसे क्रोमेटोग्राफी को, उसमें इसी तरीके से वो पता कर पाते हैं। अभी कुछ ही साल पहले ओलंपिक्स में ऐसा एक खिलाड़ी के साथ हो चुका है, पता नहीं कौन से देश का था, मैं नाम भूल गई बच्चे, जापान, या आप सर्च कर सकते हैं। उसने डोपिंग टेस्ट में वो पॉजिटिव आया था, तो उसका जो ब्रॉन्ज का या सिल्वर का मेडल था वो छीन कर अपने देश का सुनील कुमार जो कुश्ती में पार्टिसिपेट करते हैं, वो 4th आए थे उस समय, उनको वो मेडल दे दिया गया था। तो आप थोड़ा सर्च करना, मज़ा आएगा आपको, जीके का क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसमें ये डोपिंग टेस्ट, ऐसे एक डोपिंग टेस्ट होता है और इसी बेस पे उसको किया जाता है। चलिए, तो एम आई क्लियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? चलिए नेक्स्ट लेते हैं, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिसिबल लिक्विड। मान लीजिए 2 लिक्विड मिले हुए हैं, मिसिबल लिक्विड, इनको आप अलग कैसे कर सकते हैं? क्या मेथड है? 2 मिसिबल मिलने वाले, एक दूसरे से अच्छे से मिल गए, जैसे शराब और पानी, ठीक है, इस तरीके से एकदम अच्छे से मिल गए दोनों लिक्विड, उनको आप अलग कैसे कर सकते हैं? तो उनको अलग करने के बच्चों 2 मेथड है, एक तो है सिर्फ डिस्टिलेशन, एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन में क्या होता है बच्चों? डिस्टिलेशन में वो क्या करते हैं कि आप हाँ, उसमें बच्चों इस डिस्टिलेशन मेथड में वो ऐसी चीज़ों को अलग अलग करते हैं जिनका टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस ना हो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस हो, जैसे कि 20 से 30 डिग्री का डिफरेंस हो, ठीक है, जिनके टेम्परेचर में 20 से 30 डिग्री का डिफरेंस हो। कैसे टेम्परेचर में बच्चों? टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन, मतलब भाप बनने का टेम्परेचर अलग अलग हो, कम से कम 20 का अंतर हो। जैसे पानी है उसका 100 है तो दूसरे का 60 या 70 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा लिक्विड है जिन दोनों का टेम्परेचर ऑफ इवेपोरेशन सेम है, जैसे वाटर का 100 है तो उसका कहीं 92 93 है, तो हम कैसे अलग करेंगे? तो हम ये वाला मेथड लगाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये वाला मेथड कब लगाएंगे स्टूडेंट्स? जब टेम्परेचर दोनों का इवेपोरेशन का टेम्परेचर अलग अलग हो, काफ़ी दूरी हो, एक का 100 है तो दूसरे का 70 के आसपास, मतलब इतना अंतर होना ही चाहिए, तब हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए देख लेते हैं क्या है डिस्टिलेशन। देखिए डिस्टिलेशन मेथड में उन्होंने एक बीकर ले लेते हैं इस तरीके से, ऐसे आप देख लेंगे, ठीक है। ये यहाँ से आग जल रही है, बीकर ले लिया, ठीक है, यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा देते हैं वो, ठीक है, यहाँ से वो एक कूलिंग एजेंट लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ से होते हुए फिर एक बीकर लगा देते हैं अलग करने के लिए। यहाँ पे उन्होंने मान लीजिए पानी और एसीटोन, एसीटोन क्या होता है बेटा? एसीटोन बेटा एक तरीके का वो मटेरियल होता है जो जल्दी भाप बन जाता है हल्के सी टेम्परेचर पे, जैसे कि आपका मम्मी का नेल पॉलिश रिमूवर, कई बार आप उसे खुला छोड़ देते हैं तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है ना, तो वो थोड़े से टेम्परेचर पे ही राइज हो जाता है, ऊपर निकल जाता है, भाप बन जाता है, ठीक है। तो एसीटोन और वाटर ले लिया आपने, ठीक है। एसीटोन का जो टेम्परेचर है भाप बनने का वो है 65 से 72, इतने टेम्परेचर पे ये भाप बन जाएगा, और वाटर 100 डिग्री पे बनेगा, आपको पता ही है। अब इन दोनों के मिक्सचर को ले लिया, आग जलाना शुरू किया, टेम्परेचर जैसे ही 65 के आसपास आया, एसीटोन अपने आप ऊपर उड़ने लगेगा। यहाँ तो बंद है, जाएगा कहाँ? यहाँ जाएगा। यहाँ जाते ही यहाँ पे है कूलिंग एजेंट, कूलिंग करने के लिए रहते हैं, ये ठंडा कर देते हैं, और जो गैस होती है, स्टीम होती है, वो यहाँ के पानी बन जाती है और फिर बूंद बूंद यहाँ टपकने लगती है, तो एसीटोन पानी से अलग हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स,
ये कब किया जाता होगा बेटा? एसीटोन और पानी कौन बुद्धू मिलाएगा एक दूसरे का? बेटा जब हम इन मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ बनाई है जिसमें हमने एसीटोन बनाया है, वाटर के साथ मिक्स है, तो उन्हें हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग करना ही पड़ता है। ये मेथड बहुत बड़ी बड़ी जगह यूज़ होते हैं, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे मेथड यूज़फुल हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं डिस्टिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, इसे क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ऐसे दो लिक्विड मिलाए हैं, ठीक है, ऐसे दो लिक्विड मिलाए हैं जिनका एक का टेम्परेचर 100 है, दूसरे का 98 डिग्री, वो 92, 93, 95 तक है, ठीक है। फिर क्या करेंगे? फिर वो यहीं पे एक बीडिंग्स लगा देते हैं यहाँ पे ठंडा करने का, ठीक है, ठीक है, और यहीं ठंडे में से वो फिर निकाल देते हैं और यहाँ टेम्परेचर लग जाता है। जैसे ही टेम्परेचर 92, 95 के बीच में आएगा, गैस को वो इस तरीके से, मतलब जो भी स्टीम है वो उसको इस तरीके से मेंटेन करते हैं। आजकल कंप्यूटर मेंटेन कर लेता है, 95 से ऊपर वो बंद ही हो जाता है, ऑटोमेटिकली कट हो जाती है लाइट, ठीक है। तो ये गैस जैसे ही ऊपर जाती है, यहाँ वो ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर लिक्विड बन जाती है और नीचे आ जाती है और यहाँ इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, यहाँ इकट्ठी हो जाती है। और कंप्यूटराइज होता है तो ये 95 के ऊपर जाने ही नहीं देता, 100 तक पहुँचने ही नहीं देता, उससे पहले बीच बीच में ये बंद करते हैं। थोड़ी प्रोसेस में टाइम लगता है पर ये आराम से अलग हो जाते हैं। इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है, 20 मिनट्स का वीडियो तो हो ही गया होगा। चलिए, कल हम देखिए बात करेंगे सीधे एयर को सेपरेट करना और कुछ एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।